वही बात है कि मोदी कह लेगा कि नहीं हमें जो है टट्टी नहीं खाना चाहिए, तो कांग्रेस कहेगा कि ये क्या बात हुई, हम तो खाएंगे, हम तो सुबह शाम उसी को फ्राई करके खाते हैं। नरेंद्र मोदी कल से बोल देंगे कि अनुलोम विलोम करने से ये होता है, या सांस लेना चाहिए ऑक्सीजन, ये लोग साले हाइड्रोजन सांस में लेने लगेंगे। नेहरू जी है ऐसे कर रहा है, नाच रहा है, सपेरा देखो मैडम, सपेरा देखेगा, सपेरा बीन बजाओ बीन बजाओ। विदेशियों को ला करके राष्ट्राध्यक्षों को, उनकी पत्नियों को सपेरे दिखाते थे। ये है आपका इंडियन ब्रांड। इंडिया ब्रांड का मतलब है थर्ड वर्ल्ड नेशन, पुअर पीपल, हंग्री पीपल, हाउ लॉन्ग। भारत नाम दे दिया, तुम्हें इतनी समस्या होगी। हमारे पासपोर्ट पे क्या भारत गणराज्य नहीं लिखा हुआ है, भारत रत्न नहीं होता है, जो नेहरू जी ने नेहरू जी को दे दिया। भारत जोड़ो था तो इंडिया जोड़ो काहे नहीं किए। भारत की जो जर्सी है हमारे टीम के प्लेयर्स की, उस पे आगे में भारत लिखा जाए। और ये मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा सजेशन है, और अगर वो भगवा रंग में लिखा जाए तो आनंद की अतिवृष्टि हो जाएगी, आनंदातिरेक हो जाएगा। नाम में बहुत कुछ रखा हुआ होता है। जैसे नाम है तुम्हारा रमेश और नाम रख दिया रामू, बहुत अंतर पड़ता है। उसी तरह नाम है कितना बढ़िया राहुल गांधी, नाम रख दिया किसी ने पप्पू, कितना अंतर पड़ता है। नाम है तुम्हारा मतलब कुछ बढ़िया, कोई बार बाला कह दे, कितना बुरा लगता है। ये जर्नलिस्ट होता है, पत्रकार, उसको कोई प्रेस्या कह देता है, वेश्या से प्रेस्या, प्रेस्टिट्यूट कह देता है। राजदीप को कई बार कहा गया, बहुत लोगों को कहा जाता है। डर गए हमसे। सीडी तुम्हारे नेताओं की बनती है, दारू का घोटाला में तुम्हारा नेता फंसता है, और डर जो है मोदी जाएगा। तुम हो कौन, तुम्हारे कितने सांसद हैं, कितने विधायक हैं कि तुम्हारे अलायंस करने से नरेंद्र मोदी डर जाकर बोलेगा अरे यार INDA कर लिया, आप क्या करें, नाम ही बदल देते, देश का नाम बदल देते। इन सबको पढ़ाया जाना चाहिए कि हमारे किस तरह के नेता थे इस राष्ट्र में, जहां पर कि गुलामी के प्रतीकों को ढोते जा रहे थे, और केवल ढोते नहीं थे, सेलिब्रेट करते थे। और कोई उसको सही करने जा रहा है तब कहते हैं कि नहीं यार ये गलत कर रहे हो, तुम लोग संविधान बदल दो। नमस्कार दोस्तों, आज इंडिया गठबंधन वालों के साथ जो है खेला हो गया। खेला ये हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से G20 का इन्विटेशन भेजा गया है। और इसके साथ ही कुछ लोग यह भी कर रहे हैं, जैसे टाइम्स नाउ ने क्लेम किया, CNBC ने क्लेम किया कि संसद सत्र में जो ये स्पेशल सेशन बुलाया गया, जिसमें हम लोग सोच रहे थे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन टाइप का होगा, तो उसमें अब कहा जा रहा है कि उसमें इंडिया नाम से हम लोग वी आर गोइंग टू डू अवे विथ इट, और भारत का ऑफिशियल आधिकारिक नाम एक ही होगा, भारत। तो इसके कारण अभी पूरा मतलब अचानक से बवाल चल गया। और मुझे लग रहा है कि ये लोग मतलब हम लोग कहते हैं हमारे मतलब बिहार साइड में कि सहला के जो है ये चपत लगती है, तो उस तरह से हो रहा है। अब क्या संसद सत्र में वास्तव में नाम बदला जा सकता है? संभव है, क्योंकि एक तरह से अगर आप नरेंद्र मोदी का इस तरह के काम करने के इतिहास को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हर व्यक्ति सोचता रहता है उसके परे ही कुछ जाकर के हो जाता है। चुनावी वर्ष है, मतलब एक साल से कम ही समय बचा है, तो उसमें इस तरह की चीज़ें जो भावनात्मक अधिक हैं उस पर काम हो सकता है। तो संसद सत्र में संभव है। अब बात यह है कि क्या इसके लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है? अगर ये तो लीगल लोग जो हैं वो अधिक बता पाएंगे, लेकिन अगर केवल एक सिंपल मेजॉरिटी की बात है तो भाजपा उतना तो जुटा ही लेगी। और भारत नाम का समर्थन चारों तरफ से लोग कर रहे हैं। दिक्कत उन्हें ही है जो अंग्रेज़ों के चाटुकार रहे हैं, गुलाम रहे हैं, और लगातार एक लंबे समय से उसको ढोते रहे हैं। G20 का आमंत्रण पत्र जो है ये सब की जड़ में था, वो ज्यों ही आया सारे लोग बिफर गए। उसी के बीच आप भागवत जी का ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि हम भारत कहेंगे और दुनिया को हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये वीडियो देखिए। तेज की तरफ जाता है, प्रकाश में रत रहता है, ज्ञान में रत रहता है, वो हमारा देश है, उसका नाम भारत है। तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो वो भारत ही रहना चाहिए। तो हम बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहे। किसी को समझने में नहीं आया, चिंता न करे, उसको जरूरत है तो वो समझ लेगा। हमको जरूरत नहीं है सबको समझाने की,
हम अपने आप में समर्थ है, स्वतंत्र है। आज दुनिया को हमारी जरूरत है। बिना दुनिया हम चल सकते हैं, दुनिया हमारे बिना नहीं चल सकती। अब जो है कुछ लोग जो है ये कह रहे हैं, संविधान की आड़ ले रहे हैं कि नहीं इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ था। तो अगर हमारे जो फाउंडिंग फादर्स एक तरह से कह सकते हैं, अगर भारत के संदर्भ में इस तरह के शब्द का प्रयोग करें, तो अगर उन लोगों ने औपनिवेशिक मानसिकता दिखाते हुए इंडिया को रखा, जो कि नाम अंग्रेज़ों ने, विदेशियों ने हमें दिया है, तो उसकी कोई आवश्यकता थी नहीं। इंडिया दैट इज़ भारत का क्या मतलब है भाई? या तो इंडिया होगा या भारत होगा, दोनों में एक रखो। ये क्या चाटुकारिता, और ये लंबी श्रृंखला है इन लोगों की, ये कांग्रेसियों की, और ये लोग इस पे जो बिफर पड़े हैं, ये कहाँ से नाम आता है? तो संविधान की आड़ मत लीजिए, संविधान में बहुत कुछ था। संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट था, तो उस पर किसने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए? नेहरू ने आकर के उसको अमेंड किया। उसी तरह मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इंदिरा गांधी लेकर के आती है। 42वां संशोधन जो है उसमें ऐसे ऐसे शब्द डाल दिए, प्रस्तावना के साथ भी छेड़छाड़ किया गया, जो कि नहीं करना चाहिए था। तो उस पर तो कोई बवाल नहीं होता है, उसको तो आप लेकर के चल रहे हैं। और पूरे संविधान में अगर एक ही शब्द सबसे अधिक अभी भाव खाने वाला है, वो है सेकुलरिज्म। सेक्युलर शब्द जो जोड़ा गया, जो कि मूल संविधान जो है उसकी अवधारणा में था ही नहीं, क्योंकि लोगों ने इस पर बहुत बहस हुई कि इस शब्द को रखा जाए कि ना रखा जाए, तो उस पर चला। तो ये इंडिया दैट इज भारत जो है, ये वही अवधारणा एलिटिस्ट है। ये नेहरू के टाइप के लोग जो मतलब पेरिस से कपड़े आ रहे हैं और पता नहीं कहाँ से क्या आ रहा है, जेब में एक लाल गुलाब बांध लिए, और एडविना भी है, बाकी लोग भी, लॉर्ड माउंट बैटन भी है, ये सब भी चल रहा है। तो इंडिया तो वो था ना, इंडिया जो है भारत का एक प्रोजेक्शन है एलिटिज्म का, और उसी को ये लोग ढोते जा रहे थे। और भारत नाम भी इन्होंने केवल, मुझे लगता है केवल विवशतावश ही ये कैरी करते रहे, क्योंकि भारत शब्द जो है सदर्न इंडिया से लेकर के एकदम ऊपर हिमालय तक, और महाभारत, और इधर आप चले जाइए चित्रांगदा जो मणिपुर की राजधानी थी जिसका महाभारत में वर्णन है, फिर राजस्थान तक, तो लोग भारत शब्द अभी भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि एक जगह नहीं, कई स्थानों पर, कई ग्रंथों में भारत शब्द की अवधारणा है। रामायण में भी है, विष्णु पुराण में भी है। इस तरह में आप जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो भूमि समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है, उसको भारत के नाम से जाना जाता है, और उसकी संततियों को, उसके संतानों को भारती कहते हैं। तो वहाँ से आया। तो ये इंडिया दैट इज भारत कह के इंडिया को प्रायोरिटाइज किया गया। अंग्रेज़ हमें इस तरह से देखते हैं, अंग्रेज़ बहादुर हैं, हमें उनके साथ चलना चाहिए। अब जयराम रमेश की जो है बकलोली इस पे आई कि बताइए इन लोग को कितनी दिक्कत है फलाना, उनका ट्वीट आप देख लीजिए। भाई इतना तुम्हें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने भारत नाम दे दिया, तुम्हें इतनी समस्या होगी। हमारे पासपोर्ट पे क्या भारत गणराज्य नहीं लिखा हुआ है? भारत रत्न नहीं होता है जो नेहरू जी ने नेहरू जी को दे दिया? भारत जोड़ो था तो इंडिया जोड़ो काहे नहीं किए? या भारत शब्द जो है तुम क्यों इंडियन नेशनल कांग्रेस जो लिखते हो उसको हिंदी में भी भाजपा की तरह क्यों नहीं लिखते हो? भाजपा का आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदी में भी, और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ही है। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने इंडियन पीपल्स पार्टी ऐसे आईपीपी कर लिया हो। तुम्हारा आईएनसी है उधर, और इधर होता है भाराका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो यही सब चल रहा है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ही रखते, नहीं रखा तुमने। बाकी लोग भी बहुत जो टुटपुंजिया लोग हैं इधर उधर के खूब रोंदूपना कर रहे हैं। इसी में सहवाग का एक ट्वीट आया, और सहवाग का ट्वीट एक तरह से आप कह सकते हैं कि भारत पाकिस्तान का जब मैच चल रहा था तो उन्होंने जो हैशटैग होता है वो BHAVSPAK किया, भारत वर्सेज पाक करके किया था वो उसी दिन। और आज भी उन्होंने एक ट्वीट को कोट करते हुए लिखा है कि वो BCCI से ये प्रार्थना करते हैं कि इस बार भारत की जो जर्सी है हमारे टीम के प्लेयर्स की, उस पे आगे में भारत लिखा जाए। और ये मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा सजेशन है, और अगर वो भगवा रंग में लिखा जाए तो
आनंद की अतिवृष्टि हो जाएगी, आनंदातिरेक हो जाएगा और लोग जो है पागल हो जाएंगे। तो मुझे लगता है, और अपने ही आदमी बीसीसीआई के कर्ता धर्ता भी शाह जी के सुपुत्र है, तो ये तो हो जाए। मुझे तो लगता है मिडवे ऑफ एशिया कप ही एडिडास वालों को बोले भाई ये कर दो। खैर शशि थरूर जो है उन्होंने बड़ी मतलब अंग्रेजी में लिखते हैं, तो उन्होंने जो लिखा वो बोला है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनली, जो भी मेरा जीव देखे लपझा गया एकदम से, तो उन्होंने बोला कि संवैधानिक तरीके से इंडिया भारत ये भेजने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन भारत जो है ना वो इंडिया इज ए ब्रांड नेम जो सेंचुरीज से बना है। सर ब्रांड तो आप भी हैं, पर किस बात के ये सब जानते हैं। आप जहाँ पे आते शशि थरूर किस बात का पर्याय है सब जानता है। उसी तरह इंडिया ब्रांड नेम की जो आप बात कर रहे हैं ना, वो ब्रांड नेम कांग्रेस के तक किस चीज़ का पर्याय हम सब जानते हैं। नेहरू जी है ऐसे कर रहा है, नाच रहा है, सपेरा देखो मैडम, सपेरा देखेगा, सपेरा बीन बजाओ बीन बजाओ। विदेशियों को ला करके राष्ट्राध्यक्षों को उनकी पत्नियों को सपेरे दिखाते थे। ये है आपका इंडियन ब्रांड। इंडिया ब्रांड का मतलब है थर्ड वर्ल्ड नेशन। जी, इंडिया जब विदेशी सुनते हैं तो एक तो ताजमहल उनको याद आता है, उसके बाद पुअर पीपल, हंग्री पीपल, हाउ लॉन्ग, यही आता है ना, पॉवर्टी पॉर्न, ये सब में इंडिया के ये सब दिखते हैं। तो अगर इंडिया ब्रांड नेम ये रिप्रेजेंट करता है तो नहीं चाहिए हमें। और भारत ब्रांड नेम जो है, जो अभी हम, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी कंपनी, अगर हम कॉरपोरेट सेंस में ब्रांडिंग के सेंस में देखें तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी कंपनी अपना नाम नहीं बदलती है। बहुत सारी कंपनियां अपना नाम, लोगो सब कुछ बदलती है और वो उतनी ही सफल होती है जितनी पहले थी। या फिर उनको लगता है कि नहीं ये ब्रांड नेम या ये लोगो जो है अभी हमको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है तो हम नया ले लेंगे। और वैसे ऐसा नहीं है कि नाम बदल ही दिया जाएगा, उसको जाते जाते जो है मुझे लगता है एक समय तो लगेगा ही। तो जो ब्रांड आप बेचा करते थे तो आपको लगता है कि यही इंडिया ब्रांड बेचेंगे, भिखमंगाई करेंगे, तुम कुछ डॉलर दे दो, कुछ बिलियन डॉलर तुम दे दो, ये करके। तो ये नाम मुझे नहीं लगता है कि चाहिए। जिसको इंडिया नाम चलाना है चलाइए, चल रहा है ना भाई, प्रयागराज को इलाहाबाद लोग कह रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी ट्वीट आया, उसमें है कि सहमे हुए तानाशाह की सनक इंडिया से डर गया। तुम किससे डरे थे? ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तुम्हारे तपस्वी जी की, तुम किससे डरे थे भाई? तो इस बात को एक्सेप्ट करो कि अभी तुम्हें, वही बात है कि मोदी कह लेगा कि नहीं हमें जो है टट्टी नहीं खाना चाहिए, तो कांग्रेस कहेगा कि ये क्या बात हुई, हम तो खाएंगे, हम तो सुबह शाम उसी फ्राई करके खाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात आई, तुम्हारे बाप दादा परदादा जो भी थे वो यही करवा रहे थे, 67 तक यही हो रहा था। लेकिन अचानक से जो नहीं, वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए, वन नेशन वन आमदनी होना चाहिए, इनकम होना चाहिए, वन नेशन वन डिमका होना चाहिए, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि ये लोग किस बात से डरे हुए हैं। और ये लोग वस्तुतः ये जो तानाशाह सनक, तानाशाह जो नाम कर मोदिस्तान रख देता भाई, तानाशाह ये करता है। तानाशाह जो है पिछला जो उसकी जो संस्कृति सभ्यता को प्रतिनिधित्व जो करता है, तो उसके लिए तानाशाह नहीं होता है। तानाशाह कुछ नया करना चाहता है और सब कुछ बदल देता है। अब कुछ लोग आते हैं कहते हैं कि भाई नाम में क्या रखा हुआ है, रहने दो, दोनों चल रहा था, ठीक है। नाम में बहुत कुछ रखा हुआ होता है। जो ही आप दूसरों का दिया हुआ नाम, जैसे नाम है तुम्हारा रमेश और नाम रख दिया रामू, बहुत अंतर पड़ता है। उसी तरह नाम है कितना बढ़िया राहुल गांधी, नाम रख दिया किसी ने पप्पू, कितना अंतर पड़ता है। नाम है तुम्हारा मतलब कुछ बढ़िया, कोई बार बाला कह दे, कितना बुरा लगता है। तो इस तरह की चीज़ें, मतलब किसी को नचनिया कोई कह दे, कोई जो है मान लीजिए जर्नलिस्ट होता है, पत्रकार, उसको कोई प्रेस्या कह देता है, वेश्या से प्रेस्या, प्रेस्टिट्यूट कह देता है। राजदीप को कई बार कहा गया, बहुत लोगों को कहा जाता है। तो ये तो ऐसा तो है नहीं कि उसके रात में जो पत्नी आ गया, अरे गजब तुम्हें तो प्रेस्या कह दिया, तुम तो प्रेस्टिट्यूट हो, ऐसा बुरा लगता है। तो उसी तरह जो आपको नाम दिया गया, जैसे कि मिस्र नाम है और उसका नाम क्या है इजिप्ट, का है भाई?
तो उन्होंने सोचा इजिप्टोस करके एक है, उसके नीचे आता है फलाना डिमका मेडिटेरियन, ये करके जो है नाम इजिप्ट उनको अच्छा लग रहा था तो उन्होंने इजिप्ट दे दिया। तो क्या इजिप्ट उसको ढोता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि बाकी और किसी राज्य का नहीं है, कुछ कुछ राज्य का है नाम इस तरह से। अब इंग्लैंड को इंग्लिस्तान नहीं कहते हम, किसी को लिखना होगा तो लिख देगा, लेकिन वो आधिकारिक नाम नहीं है। यूएसए को संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, लेकिन वो उसका आधिकारिक नाम नहीं है, वो यूएसए ही लिखा जाएगा। तो उसी तरह से भारत है तो भारत, ऐसा तो है नहीं कि अल्फ़ाबेट में BHARAT नहीं है, उन्हीं लेटर्स से बनता है ना। तो क्यों? ये वही बात है कि गुलामी का प्रतीक है, उसको ढोते रहो। किसी ने पूछा नहीं, किसी ने उसको बदलने की जहमत नहीं उठाई, और किसी में उस तरह की, मुझे नहीं लगता है कि नेशनल आइडेंटिटी को लेकर के नेहरू जैसे लोगों में कुछ उस तरह का था कि वो इस लाइन पे सोचते कि यार इधर भी जा सकता है, हम क्यों इंडिया, हम क्यों ढोके। उन्होंने तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख दिया था। तो चलता है। अब इसी कारण से ये गुलामी के जो एक प्रतीक नहीं है, कई प्रतीक हैं यार। आप गुलामी, आप देख लीजिए ना कि वो लोग इसको क्यों बदलते जो 5:30 बजे बजट लाते थे शाम में। क्योंकि अंग्रेजी पार्लियामेंट जो है, इंग्लिश पार्लियामेंट, वो उस वक्त खुलती है और उनके यहाँ 12 बजेगा। आप सोचिए इसके बारे में थोड़ा सा। शाम में भारत का बजट क्यों? जब तक नरेंद्र मोदी नहीं आया तब तक वो आता रहा। परंपरा है। किसकी परंपरा है? परंपरा अंग्रेज बहादुर के शान में जो है। उसी तरह आपने मतलब गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, मतलब सब जितने स्ट्रक्चर्स हैं, विक्टोरिया मेमोरियल, इस तरह की चीज़ें, ये सब गुलामी के, औपनिवेशिकता के प्रतीक जो है उसको हम ढोते हुए चल रहे हैं। भारत जो है एक पुरातन नाम है, सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। नाम वो होना चाहिए जो सभ्यता को दर्शाए। ये नहीं कि इंडिया जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, बैकवर्ड है, इस सब को लेकर के हम रोते गाते रहते हैं। कोई कहता भी है ब्लडी इंडियंस, इस तरह की बात। अंग्रेज सब तो इसी तरह से गाली देते थे ना, ब्लडी इंडियंस। जो नाम हमारे एक्चुअल में राष्ट्रपिता जो है राम, उनसे भी पहले के लोग, भरत, वहाँ से आता है, उसको हम क्यों लेकर नहीं चले? जो रिप्रेजेंटेटिव है कि हाँ तुम ये इंडिया नाम कहाँ से देते हो? इंडस नदी किनारे। इंडस नदी सबसे बड़ी नदी है। गंगा को साले अंग्रेज गैंजीज बोल रहे हैं, मुंगेर को मोंगीर बोल रहे हैं, का लखनऊ को लखनऊ बोल रहे हैं। उनको जो समझ में आ रहा है, उनकी जीभ जो है उसमें ट्विस्ट ना हो, इस कारण से उन्होंने जो मनाया नाम रख दिया और उसको हम जो है वो ढोते रहे। समस्या केवल उन्हें है जिन्हें हर बात में समस्या है। केजरीवाल टाइप का लोग, मैंने बोला ना आपको कि आप गिन लीजिए कि ये लोग, नरेंद्र मोदी कल से बोल देंगे कि अनुलोम विलोम करने से ये होता है या सांस लेना चाहिए ऑक्सीजन, ये लोग साले हाइड्रोजन सांस में लेने लगेंगे। केजरीवाल ने बोला है कि नहीं नहीं, डर गए हमसे। सबको ये क्यों लगता है कि नरेंद्र मोदी जो है किसी से डर जाएगा? वो क्यों डर जाएगा भाई? सीडी तुम्हारे नेताओं की बनती है, राशन कार्ड तुम्हारा नेता, दारू का घोटाला में तुम्हारा नेता फंसता है, घर तुम जो उल्टा सीधा घोटाले तुम्हारे नाम से हो रहे हैं, और डर जो है मोदी जाएगा। किस बात से? तुम हो कौन? तुम्हारे कितने सांसद हैं, कितने विधायक हैं कि तुम्हारे अलायंस करने से नरेंद्र मोदी डर जाएगा और बोलेगा अरे यार INDA कर लिया, आप क्या करें, नाम ही बदल देते, देश का नाम बदल देते हैं। तो देश का नाम कौन सा बदल के उसने चेकोस्लोवाकिया टाइप का रख दिया कि तुम्हें जो है गठबंधन का उतना बड़ा CHZD ऐसे करके करना पड़ेगा। भारत रखा है नाम यार। तुमसे डर मतलब वही होता है कि इतना भी मतलब हाथी पालो, घोड़ा पालो, कुत्ता पाल लो, कि सॉरी कन्फ्यूजन नहीं पालना चाहिए। हम लोग को स्कूल में सीनियर बताया करते थे। अब बात है कि इसकी आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है भावुकता और उचित भावुकता। क्योंकि अभी कर्तव्य काल, अमृतकाल, इस तरह के अवधारणाएं जो है वो लेकर के आए हैं मोदी, और डीकोलोनाइज करने के लिए कि हम जो औपनिवेशिक चिन्हों को, चीज़ों को, राजपथ का है ब्रिटिश राज। आप सोचिए
आपके जितने मतलब रिपब्लिक डे की जो परेड होती है, जहां हमने स्वयं को संविधान दिया, हमने स्वयं को रिपब्लिक माना, वहां किस चीज़ पे कर रहे हैं? राजपथ पे कर रहे हैं। क्यों? कहाँ से आ रहा है? वाइसरायज हाउस से चल रहा है। इन्होंने चलो एक काम का अच्छा, कम से कम वाइसराय हाउस का राष्ट्रपति भवन जो है मान लिया था। मुगल उद्यान मतलब बलात्कारी, आक्रांता, लुटेरा, हत्यारे, नरसंहारक, उनके नाम पे गार्डन, मुगल गार्डन ट्यूलिप खिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से इन सब को पढ़ाया जाना चाहिए कि हमारे किस तरह के नेता थे इस राष्ट्र में, जहां पर कि गुलामी के प्रतीकों को ढोते जा रहे थे, और केवल ढोते नहीं थे, सेलिब्रेट करते थे। और कोई उसको सही करने जा रहा है तब कहते हैं कि नहीं नहीं यार, ये गलत कर रहे हो, तुम लोग संविधान बदल दोगे, फलान। क्यों? और दूसरा कारण यह भी है कि आप थोड़ा चुनावी मोड में हैं, तो एक के बाद एक, और मैंने पहले भी मतलब मार्च से और जनवरी से इनफैक्ट मैं कह रहा हूं कि इसी तरह की चीज़ें होंगी। आप आने वाले समय में देखिएगा, क्योंकि भाजपा यह मानकर चलती है कि 4.5 साल जो है हम विकास के कार्य फलाना ढिमका करते रहे, और ओवरटली जो मेजॉरिटेरियन बातें होती हैं कि आप बहुसंख्यक को प्लीज़ करने के लिए, उनको तुष्टिकरण के लिए, एक भी नहीं करते। हिंदुओं के लिए इन्होंने कुछ काम नहीं किया है, एक्सक्लूसिवली हिंदुओं के लिए। कुछ जो लगता है हिंदुओं के लिए किया गया है, वो वस्तुतः किसी धार्मिक स्थल को पर्यटन केंद्र, आर्थिक दृष्टिकोण से उसको देखा जाना चाहिए। तो मैं बहुत आश्वस्त होकर कहता हूं कि भाजपा ने हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं किया है। एक्सक्लूसिवली जो किया भी है तो उसके पॉलिटिकल गेन्स उसको मिले इसलिए किया है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं यह भी कह रहा हूं कि पॉलिटिकल गेन के लिए कुछ कर रहा है, उसमें बुराई नहीं है, सारी पार्टियां करती हैं। और भाजपा ने आदर्शों का बोझ सारा भाजपा के ऊपर मैं नहीं डालने जा रहा हूं। तो अब क्या है कि अंतिम 6 या 9 महीने में क्या होता है कि ये धीरे धीरे इस तरह की चीज़ें जो लोक लुभावन होंगे और भावुकता से भरी होंगी। इंडिया का नाम भारत कर देने से ऐसा नहीं है कि सब चीज़ मतलब डॉलर जो है 40 पैसे का हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। या अचानक से सारी सड़कें जो है गजब की हो जाएंगी, सबके ऊपर एक फ्लाईओवर बन जाएगा, ऐसा भी नहीं है। वैसे ये सारे काम मोदी ने कर दिए हैं, मतलब विकास के हिसाब देखा जाए तो वी आर एट पार विथ मतलब यूरोपियन और अमेरिकन नेशंस में जिस तरह की सड़कें होती हैं उतना अधिक नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। पहले जो कांग्रेस के काल में था उससे तो बहुत ही बेटर हो गया है। तो ये चुनावी मोड में है, अभी ये आया है, फिर वन नेशन वन इलेक्शन का भी शिगुफा जो है छोड़ा गया है। इसमें भाजपा लगातार बोलेगी आने वाले समय में कि देखिए कौन विरोध कर रहे हैं, कितने हज़ार करोड़ का लॉस होता है, ये लोग क्यों कर रहे हैं विरोध। आज जो है मैं वो दूसरा वीडियो बनाने जा रहा था, उदयनिधि ने जो सनातन धर्म को लेकर के बयान दिया है, लेकिन बीच में ये बम जो है एक तरह से फूटा, तो फिर मैंने सोचा कि ये अभी कितना 4 या 4:30 बज रहा है और उस वक्त ये मैं शूट कर रहा हूँ, वो कल आएगा वो वाला वीडियो। तो ये सारी चीज़ें ये जब चल रहा था चुनावी मोड में, ये लोग दे रहे हैं, भाजपा को फुल टॉस फेंक रहे हैं कि लो यूज करो। तो उसी में इन्होंने एक ये भी किया कि लो अब इंडिया को हम भारत कर देंगे, या कम से कम दे दिया। तो ये जो है पागल बनते रहेंगे जब तक होगा नहीं। 18 के बाद जो विशेष सत्र आने वाला है तो उसमें नहीं भी हो सकता है कि हो, ये सूत्र बताते हैं। और नरेंद्र मोदी के समय में सूत्र कितने सही हुए हैं ये हम पिछले 10 वर्षों से देखते ही आ रहे हैं। तो हो सकता है कि ऐसा नहीं भी हो, लेकिन मगजमारी करने के लिए कि इन लोगों को पागल बनाने के लिए इन्होंने जो है ये छोड़ दिया है। अब देखते हैं क्या होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।